वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास ट्वेल्थ जो हम लोग अपना क्लास से कंटिन्यू कर रहे थे उसी की सीरीज में आज अगला चैप्टर करेंगे। तो आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो इस चैप्टर में जो भी शब्द मतलब जो शब्द टर्म यूज हुए हैं उनका मतलब आज हम लोग जान लेंगे कि खाद्य संसाधन किसे कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, खाद्य परिरक्षण क्या होता है और खाद्य का खराब होना क्या होता है, साथ ही खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं। तो जब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, जब एक खाद्य संसाधन इसका पूरा मतलब समझ में आएगा, तो अगले चैप्टर में आगे हम जब इन चीज़ों को इन शब्दों को दोबारा देखेंगे, दोबारा किसी थ्योरी में आएंगे, तो हमें इन शब्दों का अर्थ पहले से पता होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले कर लेना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में टर्मिनोलॉजी वाली क्लास ये करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म हैं उनको समझ लेंगे और उनका बहुत ही कम शब्दों में अर्थ समझ लेंगे कि उनका मुख्यतः मतलब क्या होता है, खाद्य संसाधन से तात्पर्य होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं। खाद्य संसाधन किसे कहते हैं? तो जिन स्रोतों से हमें भोजन प्राप्त होते हैं उन्हें खाद्य संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन, ऐसे सोर्स जिन सोर्सों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है वो सारे सोर्स क्या कहलाते हैं? खाद्य संसाधन कहलाते हैं। खाद्य संसाधन कौन से सोर्स होते हैं? जिन सोर्सों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है और भोजन के प्राप्त होने वाले वे सभी संसाधन खाद्य संसाधन कहलाते हैं, जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे संसाधन जो हमें भोजन देते हैं या जिन संसाधनों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, तो वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? खाद्य संसाधन कहलाते हैं। तो खाद्य संसाधन क्या है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होती है? फूड टेक्नोलॉजी। खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, पैकेजिंग और वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी का मतलब है कि खाद्य विज्ञान में जितने भी नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं उनका उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों का चुनाव करना और उनका क्या करना? प्रिजर्वेशन करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, कैनिंग डिब्बाबंदी करना, पैकेजिंग करना और साथ ही इन सब प्रक्रियाओं के साथ ही जब उनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाता है और उपभोक्ता उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो उपभोग ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो भी इसमें तकनीकें यूज़ करी जाती, जो भी प्रक्रियाएं यूज़ करी जाती, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? खाद्य प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मतलब एक भोज्य पदार्थ को बनाने से लेकर उसके चुनाव से लेकर उसकी पूरी प्रक्रिया होने तक, उसके बनने तक, उसके पैकेजिंग तक, उसके प्रसंस्करण तक, डिब्बाबंदी तक और उपभोक्ता के उपभोग करने की जो लास्ट स्टेप होती है उस तक जितनी भी तकनीकों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो उन सभी सिद्धांतों और तकनीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? खाद्य प्रौद्योगिकी कहा जाता है। समझ आ गया ना कि खाद्य विज्ञान के उन सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए किसी भी भोज्य पदार्थ या भोज्य सामग्री को बनाने या उसके चुनाव करने से लेकर उसकी पैकेजिंग, उसका चुनाव, उसका संरक्षण और उसकी डिब्बाबंदी, उसकी प्रोसेसिंग और वितरण के साथ साथ उपभोग करने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सब में जो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है उन तकनीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? उन सब तकनीकों को मिला के एक नाम दे दिया गया है और उस नाम को कहा जाता है खाद्य प्रौद्योगिकी या फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब समझते हैं खाद्य परिरक्षण क्या है। खाद्य परिरक्षण क्या है? फूड प्रिजर्वेशन जो होता है वही है खाद्य परिरक्षण आपका। तो इसको समझते हैं। खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है या तेज कर दी जाती है। खाद्य परिरक्षण क्या है? तो फूड जो प्रिजर्वेशन है वो क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी भोज्य पदार्थ को खराब
होने से या होने वाली उसकी जो खराब होने वाली प्रक्रिया है उसको रोका जाएगा, या फिर वो जो खराब होने वाली प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो गई तो उसको बहुत ही कम कर दिया जाएगा, ताकि जो भी भोज्य पदार्थ है वो खराब ना हो, नष्ट ना हो। और सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती, और ये सारी प्रक्रियाएं कब होंगी? जब भोजन में सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो उत्पन्न होकर किसी भोजन को खराब कर देते हैं और उसमें जो खराब होने की प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत तेज कर देते हैं। तो किसी भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए, रोकने के लिए, या बहुत कम उसकी जो खराब होने की प्रक्रिया है उसको बहुत कम कर देने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो होती है खराब होने की प्रक्रिया, उसको रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फूड प्रिजर्वेशन कहलाती है। और जब कोई भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, तो खराब होने लगता है या हो जाता है, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी जो खाद्यता होती है, उसका जो पौष्टिक मूल्य है वो भी नष्ट हो जाता है। एक शुद्ध उत्पाद की तुलना में एक खराब हुए उत्पाद का जो पौष्टिक मूल्य है वो एकदम निम्न स्तर का हो जाता है। अगर कोई भोज्य पदार्थ खराब होता है, तो उस भोज्य पदार्थ के साथ उसमें जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, उसकी जो भी गुणवत्ता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? किसी भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाने की जो तकनीक है, जो प्रक्रिया है, और जिस सिद्धांतों का उसमें प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या कहलाती है? वो खाद्य परिरक्षण कहलाती है। अब जानते हैं कि खाद्य का खराब होना क्या है। मतलब खाद्य का खराब होना, ये तो थी खाद्य को खराब होने से रोकने की प्रक्रिया। अब जब खाद्य खराब हो रहा है तो उस पे क्या किया जाएगा, इसको भी जान लेते हैं कि खाद्य का खराब होना क्या है। खाद्य का मतलब होता है फूड, मतलब फूड स्पॉइलेज का कैसे होगा, उसको खराब होने से कैसे रोकेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो भोजन के खराब होने का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे कि फफूंद और बैक्टीरिया द्वारा खाद्य पर आक्रमण है। खराब होना क्या है कि जब भोजन पर सूक्ष्म जीव, फफूंद और बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, तो वो फूड जो है वो खराब होने लगता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन इतना निम्नीकृत और खराब हो जाता है कि वह अपना पोषक मूल्य खो देता है। और इन सभी जीवों, सूक्ष्म जीवों, फफूंद और बैक्टीरिया के आक्रमण के द्वारा वह भोज्य पदार्थ जिस पर ये सब आक्रमण करेंगे वो इतना निम्नकृत हो जाएगा, उसकी जो भी गुणवत्ता है, उसका जो पौष्टिक मूल्य है, उसकी जो खाद्यता है, इतनी निम्नकृत हो जाएगी, अपना वो पोषक मूल्य खो देता है और अनपेक्षित हो जाता है, मतलब खाने योग्य नहीं रह जाता है। भोजन का खराब होना कहा जाता है। जब भोजन में ये सारी चीज़ें, ये सब जो निम्नीकृत जो लक्षण है वो उत्पन्न हो जाएंगे, तो ऐसा भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? भोजन का खराब होना कहलाता है। जब किसी भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव, फफूंद, बैक्टीरिया ये सभी आक्रमण कर देते हैं, तो इनके आक्रमण करने के उपरांत, मतलब बाद, क्या होगा? भोजन इतना निम्नीकृत हो जाएगा कि उसका पौष्टिक मूल्य, उसकी खाद्यता, उसकी गुणवत्ता सब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वो भोजन अनपेक्षित हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह जाता। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? भोजन का, खाद्य का खराब होना कहलाता है। खराब भोजन के पात्र: अप्रिय गंध, अप्रिय स्वाद, रंग परिवर्तन, बनावट परिवर्तन। और खराब भोजन को पहचानेंगे कैसे? उसके कुछ लक्षण हैं। अप्रिय पात्र मतलब होता है कि उसके कुछ लक्षण हैं कि उसमें अजीब सी गंध आने लगेगी, उसका अप्रिय स्वाद, उसका टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाएगा। एक स्वच्छ और अच्छे भोजन की तुलना में खराब है भोजन का जो टेस्ट होता है वो दूसरा होता है। उसका रंग बदल जाएगा, उसका जो टेक्सचर है भोजन का वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारे भोजन के, खराब हुए भोजन के लक्षण एक तरीके से हैं जो पहचाने जा सकते हैं भोजन को देख करके, ये भोजन खराब है या अच्छा है। तो खराब भोजन के पात्र: अप्रिय गंध, अप्रिय स्वाद और रंग परिवर्तन, बनावट परिवर्तन है। तो खाद्य का खराब होना क्या है, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप समझते हैं कि खाद्य विज्ञान क्या है। तो खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसको भी जान लेते हैं कि खाद्य विज्ञान क्या होता है। खाद्य विज्ञान क्या है? तो यह एक निश्चित क्षेत्र है। खाद्य विज्ञान क्या है? फूड का एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान जैसे रसायन, भौतिकी, पाक कलाओं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं। और खाद्य विज्ञान में बहुत सारे विज्ञानों के अनुप्रयोग शामिल हैं, तब जाके उसे खाद्य विज्ञान नाम दिया गया है। और रसायन, भौतिकी, पाक कलाओं का विज्ञान भी शामिल है, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी शामिल है। इसमें फसल काटने अथवा पशुवध से लेकर
भोजन पकाने और उपभोग तक खाद्य के सभी तकनीकी पक्ष जुड़े हुए हैं। और खाद्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें फसल को काटने से लेकर, मतलब कच्ची जो फसल खड़ी हुई है उसको काटने से लेकर, अथवा पशुवध से लेकर, मतलब चाहे अगर आप वेज वाली की बात कर रहे हैं तो फसल को काटेंगे, लेकिन अगर नॉन वेज वाले में जाएंगे तो पशु वध, मतलब पशु के वध से लेकर उसके पकाने और उसके उपभोग तक के सभी तकनीकी पक्षों को शामिल करके ही खाद्य विज्ञान जो है बनाया गया है। तो खाद्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी फसल को काटने अथवा पशु वध से लेकर उसके पकाने और उसके उपभोग तक की सारी जानकारियाँ या सारी तकनीकों का जो विज्ञान है वो खाद्य विज्ञान है। कि किसी भोज्य पदार्थ को उसके, मतलब उसके काटने और उसके वध से लेकर उसको पकाने, उसके उपभोग में कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा जिससे वो एक स्वच्छ और स्वस्थ भोज्य पदार्थ होगा उपभोक्ता के लिए, तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? खाद्य विज्ञान कहलाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे विज्ञानों को सम्मिलित किया गया है, तब जाके ये विज्ञान खाद्य विज्ञान बना है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास गाइस? ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे टर्म हैं जो आपको आगे भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। ये सारे जो टर्म हैं ये आप लोगों को नहीं पता है, ये जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है होम साइंस का, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि एज इट इज़ ये चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। जो आपका यूजीसी नेट वाला पेपर होता है उसमें एज इट इज़ ये वाले जो टर्म है वो पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग अभी से इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि आगे हम जब जाएंगे अप लेवल हो जाएगा, तो पहले से जब हमारी चीज़ें समझी हुई होंगी तो आगे जब उनको दोबारा से पढ़ेंगे तो हमारा जो लेवल है वो और भी अप हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया आ गया है, बिल्कुल नया आ गया, ऐसा कि हमने इसको कभी जाना ही नहीं और इसको कभी समझा ही नहीं। तो सारी चीज़ें हमें समझनी है और बहुत अच्छे से समझनी है। बर्डन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों के पास है। आराम से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी जो है क्लास ऐसे ही हम लोग अच्छे से करते जाएंगे। और इसके बाद क्लास को करने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।